Hey guys, कैसे हैं आप लोग? In this series, this is the 9th video if I'm not wrong. 100 most important grammar rules. Today मैंने गेम थोड़ा चेंज किया हुआ है. I'm going to use questions. क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रूल्स पढ़ेंगे. अभी मैं रूल्स बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है? तो we will keep experimenting. End goal is we should know all the rules. The trickier ones, the important ones जो एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे. All right. Before we start, ये सारे रूल्स पढ़ाई इसलिए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सीईटी स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है. ठीक है, दिस इज द फीस फॉर दिस बैच. इन दिस फीस कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबुलरी, कंप्लीट पैराजम्बल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी सिलेबस है, इडियम्स, क्वांट एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन है. गो फॉर इट. कुछ लोगों ने बाई कर लिया ऑलरेडी. आई होप आप सही पढ़ रहे हो. जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया, आप भी डिसीजन ले लीजिए. डू नॉट वेस्ट टाइम. एंड पैराजम्बल रीडिंग कॉम्पिटिशन जो पैराग्राफ्स है ना, दो जिस चुटकियों से मैं पढ़ाऊंगा आपको विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कई बार आप आंसर कर सकते हैं. रीजन क्योंकि यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द एलिमिनेशन मेथड, और कई बार ऑप्शन एक ही चीज स्टार्ट हो रहा होता है. ऑलराइट, चलो. तो यहाँ पे क्या स्टोरी है? ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ ब्लॉग राइटिंग दैट. आपको छोटी बात बताऊं, ठीक है, एज और एज एक पेयर होता है. एज गुड एज ये पॉजिटिव कहानी में आता है. दूसरा पेयर होता है भाई साहब सो एंड एज. ये भी आता है कंपेयर करने के लिए, बट ये नेगेटिव कहानियों में आता है. इसके आगे नॉट लगा हुआ मिलेगा. आप देखो आपके पास ये नॉट लगा है कि नहीं, चेक करो. नॉट को लिखा है तो नॉट सो तो पेयर बन गया. यहाँ पे सेकंड पार्ट में दैट नहीं होना चाहिए था. क्या आपने पहचाना? ये एज होना चाहिए. He was not so well versed in the field of blog writing as I had expected. He was not so good as I expected. तो as not का कॉम्बो. अगर नॉट नहीं होता, नॉर्मल कहानी होती पॉजिटिव, तो एज और एज आता. एज गुड एज स्ट्रॉन्ग. क्लियर? एक चीज याद रखने वाली बात है कि चाहे आप यहाँ पे या यहाँ पे कुछ भी लिखो, वो जो एडजेक्टिव होगा ना, पॉजिटिव डिग्री होता है. पॉजिटिव जानते हो, बेसिक एडजेक्टिव. स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव. तो बिटवीन सो और एज व्हाट आई नीड पॉजिटिव डिग्री. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ दिस प्रोजेक्ट फेल्स इट विल नॉट ओनली अफेक्ट आवर डिपार्टमेंट बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनाइजेशन. बताइए कौन सा रूल है? कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. वी नो देम. इन पर दो तरह का एरर आता है. पहला एरर सुन लो, पैरेललिज्म. अरे पैरेलल का मतलब इक्वल स्ट्रक्चर बोथ साइड. These pairs follow the rules of parallelism. Not only noun, but also noun. Both side noun आ गया ना. Not only but also के दो verb, preposition, equal structure both side. चेक करो हमारा इक्वल है भी कि नहीं. Not only का क्या लिखा है, चेक करो. This is a verb. चेक करो. Not only affect और but also कहाँ, ये रहा. Not only but also pair है. बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? द होल ऑर्गेनाइजेशन नाउन लिखा है. यार all of you can see this is not parallel, this is not equal structure both side. दोनों तरफ वर्ब करो या फिर दोनों तरफ नाउन करो. तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. सेंटेंस जो हिंट दे रहा है वही कर सकते हैं. सेंटेंस में हिंट्स है कि नॉट ओनली आवर डिपार्टमेंट बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन. टू नाउन्स हैं, नॉट ओनली नाउन बट ऑल्सो नाउन आएगा, सिंपल. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अफेक्ट आ रहा है ना, इसको इधर लेके सब ठीक हो जाए. प्लीज रीड नाउ. If this project fails, it will affect not only our department noun, but also the whole organization noun. ये पैरेलल हो. इस टॉपिक का नाम है पैरेललिज्म. मैंने पढ़ा रखा है, आगे आपको फिर से पढ़ाऊंगा. ठीक है, वीडियो जरूर देखना. और अगर आपको वीडियोस, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है हमारा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो. शेयर विद एवरीवन. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. 5 लेजेंडरी ग्रामर टॉपिक बोलता हूं, मिलेंगे आपको इस चैनल वेरी सून. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कंप्लीट द जर्नल विद इन अ वीक लेस्ट यू वुड फेल इन द वाइवा. जल्दी काम खत्म करो नहीं तो फेल हो जाओगे. कहानी ऐसे स्टार्ट होती है. सब लोग यहाँ देखो, एक इंग्लिश का वर्ड है लेस्ट. ये कंजंक्शन है, ज्वाइन करता है. वी नो कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, बट लेस्ट हैज नेगेटिव मीनिंग. लेस्ट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय शुड, और लेस्ट कैन बी फॉलोड बाय V1 फर्स्ट फॉर्म.
ट्रांसलेशन, लेस्ट क्या लेता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, शुड फॉलो करता है। शुड नहीं लगाने का है तो लेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे भी काम चला लेता है। और ये नेगेटिव है ना ऑलरेडी, दूसरा नेगेटिव मत लगाना यार, झगड़ा हो जाएगा। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए, प्रोवाइडेड इट माइट नॉट हैपन, यू नो लाइक दैट। नेगेटिव है ऑलरेडी। इधर आओ, सब लोग सामने देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। विद इन अ वीक, लेस्ट मीनिंग कहीं ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव। यू शुड, बोला था ना शुड फेल होता है, शुड आएगा। लेस्ट यू शुड फेल इन द वाइवा। दूसरा, आपको शुड नहीं लगाने का, बी1 लगाने का है। रीड अ न्यूज़पेपर डेली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए यू फेल इन द एग्जाम। यू फेल, यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वो भी सही है, शुड वाला भी सही। नेगेटिव मत लगाना इसके साथ। मतलब अगर यहाँ पे कोई बोले ना लेस्ट यू वुड नॉट फेल, तो नॉट नहीं आएगा इस पार्ट में। थैंक यू। Such radical opinions have seldom if never been heard before। बड़ी मस्त कहानी है, 2-3 पेयर्स लिख रहा हूं, उसमें कुछ सही कुछ गलत होंगे, नोट डाउन कीजिए एवरीवन। सेल्डम का जो गेम है ना वो ऐसे चलता है, सेल्डम, इफ, एवर। ऑलराइट, ये नेगेटिव मीनिंग है, ये नेगेटिव मीनिंग है, तो इनका पेयरिंग सही है, लिख लो। अनदर पेयर, सेल्डम और नेवर, ये भी सही है, नेवर नेगेटिव और सेल्डम नेगेटिव, ये दोनों सही मैच कर रहा है। अब मैं आपसे लिखता हूं सेल्डम और एवर। अबे गलत है। हाउ डू यू नो? आई थिंक यू नो। सेल्डम इज नेगेटिव, एवर इज पॉजिटिव, दिस कॉम्बो इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ गया? ऑलराइट, तो इस तरह की कहानी है। और एक और लिख लो, हमारा एक पेयर जो यहां लिखा है, इतना डिटेल में मैं आपको बता, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सेल्डम, इफ, नेवर, ये लिखा है ना इफ नेवर, ये भी गलत है। सबको पता है इस कहानी में क्या होने वाला है। सेल्डम इफ की जगह एवर कर दीजिए, ढंग से देख लो सारे पेयर्स। इफ नेवर गलत है, सेल्डम और नेवर ये सही है, सेल्डम इफ एवर सही है, सेल्डम और एवर गलत है। वही नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात है, सेम सेम होना चाहिए। इट नाउ लुक्स डाउटफुल इफ द बिल्डिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड और नॉट। देखो, जब सेंटेंस में डाउटफुल दिख जाए ना, डाउटफुल वेदर आएगा या दैट आएगा। दैट आता है नेगेटिव कहानी में, वेदर आता है पॉजिटिव कहानी। इफ तो पक्का नहीं है, खत्म बात, ठीक है। तो इट नाउ लुक्स डाउटफुल दैट बिल्डिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। लगता है नेगेटिव कहानी है, नहीं होने वाला काम, ठीक है। तो दैट लगा लो, लेकिन इफ नहीं लगेगा। नाइदर हैड ही डन एनी होमवर्क नॉर, ये सबको पता है कि नाइदर फॉलोड बाय नॉर इट्स अ पेयर। तो ये जो एंड लिखा है ना, इट्स इनकरेक्ट कंजंक्शन, इट शुड बी नॉर। इजी पीजी, नाइदर नॉर याद रहेगा। आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब पेयर्स हैं, बी केयरफुल। As soon as we hear any news about him, then we will call you immediately. See, as soon as is a conjunction, okay, दूसरा conjunction not required, तो नहीं चाहिए भाई मेरे को, इसको डिलीट मारो, rest sentence is correct. As soon as we hear any news about him, comma, we will call you immediately. यहाँ पे then, but, however कुछ भी आए not allowed, because as soon as is already complete conjunction. अंटिल देखते तो दिल में कुछ ना कुछ याद आ गया आपको, है ना। तो देखो, अंटिल को कैसे समझना है, आई थिंक आप अंटिल को जानते हो, बट स्टिल मैं आपको दोबारा बता देता हूं। फोकस फोकस एवरीवन। अंटिल एंड अनलेस, पता है ये होता है जेनरिक कंडीशंस, मतलब नॉर्मल कंडीशन। दिस इज फॉर टाइम कंडीशन। तो पहला एरर तो यही है कि अंटिल की जगह अनलेस लिख देते हैं लोग, दे इंटरचेंज, और इंटरचेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। Until is for time
अनलेस फॉर नॉर्मल कहानी, अनलेस यू रीड अ न्यूज़पेपर यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, नॉर्मल कंडीशन. डू नॉट लीव द क्लास अंटिल आई कम बैक. टाइम, जैसे रीड सेंटेंस रीड कर पता चले कि टाइम में तो अंटिल लगाना, अदरवाइज अनलेस लगाना. पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव इन मीनिंग. तो ये लोग जब नेगेटिव होते हैं तो इन दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जहां पे अनलेस या नेगेटिव अंटिल आया है उसमें नॉट नहीं लगा सकते, डबल नेगेटिव हो जाएगा. डू नॉट लीव द क्लास अनलेस आई डू नॉट रिटर्न, गलत है. अनलेस आई डू नॉट रिटर्न, अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, गलत है. क्योंकि अंटिल अनलेस नेगेटिव है, नॉट नहीं आएगा. ठीक है, दो एरर होती है. तो यहां क्या करने का अपन को बोलो, ये दिख रहा है आपको, अनलेस शी हैड मेंशन्ड हर नेम वाज प्रिया आई थॉट हर नेम वाज पिंकी. डबल नेगेटिव हो रखा है, नॉट नहीं आएगा. He always said what he thought if it was polite or not. भाई लोग, न्यू पेयर इन द हाउस. और न्यू पेयर कौन सा है? आई एम श्योर यू नो दिस वन, यूज करना भी सीख लो. एक टीचर से बार बार जब सुनते हैं ना हम लोग, याद हो जाती हैं चीजें. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, ढंग से बताया नहीं, बस यही होता है. ऑलराइट, तो वेदर और का पेयर होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, पढ़ना पड़ेगा आपको. He always said what he thought. ठीक है, इसका करेक्ट मैं लिख देता हूं इन केस आपको डाउट आए. whether it was polite or not. वेदर और का पेयर दिख रहा है आपको, वेदर और का पेयर. नंबर 10, many of the founding fathers of our constitution are so reverend as a bit. अभी मैंने आपको ये बताया था. तो as remember very first question if I'm not wrong. ठीक है, तो देखो भाई एक बार सब लोग इधर. तो एज नेगेटिव में आता है, अभी बताया था यार मैंने, आई थिंक आप ये सही कर दिया होगा ना पक्का. भूल जाओगे तो आई एम देयर फॉर यू. पॉजिटिव, Many of the founding father of our constitution are so reverend as. अरे भाई कहानी पॉजिटिव है. रेवरेंड जानते हो, रिस्पेक्ट, इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट. तो ये सो गलत है, ये एज होना चाहिए. आर एज रेवरेंड एज, इक्वली रिस्पेक्टेबल. ठीक, तो इस सीरीज को पसंद कर रहे हो तो बताना. डिटेल में पढ़ने के लिए फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज विद एक्सपीरियंस, ज्वाइन द बैच. टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी टेंशन फिर हमारी टेंशन हो जाएगी. ठीक है, डाउट क्लासेस नंबर गिवन है, कॉल करो. बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं, विच कॉलेज, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़, और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, कैप राउंड कितने होते हैं, कैप राउंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये पहले से पता होना चाहिए. इससे आपका डेडिकेशन पता चलता है, क्लैरिटी होती है और प्रिपरेशन सही रहती है. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. कॉल कीजिए, पूछिए, हमारे टीचर से बात कीजिए. जदीप सर से बात करनी है, ही इज़ एक्सपर्ट इन कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस. आई विल कनेक्ट विद हिम. ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. सब्सक्राइब और सारे दोस्तों में फैला दो इग्नाइट MBA. टेक केयर.